अपन सबसे पहले ऐसा करते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। क्लियर? तो देखो अपन ने जैसे स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, भले तुम लोग पढ़ चुके हो फिर भी एक बार देखो। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में याद रखिएगा ये वाला पार्ट जो था राइट ऑरिकल था, और ये वाला लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। मेरे को पता है सबको आता है फिर भी मैं बोलूँगा। राइट ऑरिकल का डायमीटर ज़्यादा था, लेफ्ट ऑरिकल का डायमीटर कम था। मतलब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का डायमीटर कम था और राइट वेंट्रिकल का डायमीटर कम था, लेफ्ट वेंट्रिकल का डायमीटर ज़्यादा था। बट यदि हम उसके अंदर स्पेस की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल का स्पेस कम था, इसका स्पेस ज़्यादा था। क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? राइट ऑरिकल का स्पेस कम क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हमारा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो था हल्का सा लेफ्ट साइड कर्व हो गया था, इस वजह से ऐसा था। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जैसे मान लीजिए कि अपन ये हार्ट बनाए, हार्ट में यदि आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्योर ब्लड होता है लंग से राइट प्लस लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। राइट प्लस लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहाँ आता है? ऑरिकल में। ऑरिकल से ब्लड बाइकॉस्पिड के वॉल्व के थ्रू कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू कहाँ जाता है? आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू जाता है बॉडी में। बॉडी में ब्लड का होता है डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है तो बॉडी से कहाँ जाता है? सुपीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ध्यान देना एक चीज़ है ना, बार बार एक शब्द का नाम आएगा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। मतलब इधर भी वेन और इधर भी वेन। तो अभी मैं एक बार बार एक शब्द बोलूँगा कि ऑरिकल जो होता है तो वेन से ब्लड लेता है। तो चाहे आप राइट ऑरिकल की बात करो चाहे आप लेफ्ट ऑरिकल की बात करो, हार्ट का दोनों पार्ट जो है वेन से ही ब्लड लेता है। तो जब मैं आगे कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगा ना तो मैं वहाँ पे इनका नाम नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा वेना कावा या वेन बोल दूंगा, तो आप समझ जाना कि हम इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखो आर्च ऑफ एओर्टा से ब्लड क्या हुआ? बॉडी से कहाँ गया? सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ गया? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में होते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ट्राइकॉस्पिड वॉल्व जिनको हम मर्सिडीज वॉल्व भी बोले थे, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल्स में। और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहाँ जा रहा था? लंग्स में। और लंग्स का क्या हो रहा था? प्यूरिफिकेशन। अब मेरी बात सुनना, यदि हम बात करें जितना मैंने बोला ये पूरी एक साइकिल है। साइकिल मतलब जहाँ से शुरू हो वहीं पे ख़त्म हो जाए। इस पूरी साइकिल को हम एक प्रोसेस में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। समझिएगा, कार्डियक मतलब हार्ट होता है। वर्ड का नाम सुन के डरना नहीं है। कार्डियक मतलब क्या होता है? हार्ट। और साइकिल मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। बहुत आसान है। मतलब कि कार्डियक साइकिल में हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि हमारा हार्ट क्या होगा, एक बार में पूरा ब्लड बॉडी के बाहर निकालेगा और बॉडी से पूरे ब्लड को अपने अंदर लेगा। इस प्रोसेस में जो भी चीज़ें होंगी वो होगी कार्डियक साइकिल। एक्चुअल में कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है? कभी हार्ट में रिलैक्सेशन होता है और कॉन्ट्रिक्शन होता है। यदि हमारी हार्ट मतलब कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों की बात कर रहे हैं, यदि हमारे हार्ट में कॉन्ट्रिक्शन होता है, यदि हमारे हार्ट में कॉन्ट्रिक्शन होता है तो कॉन्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल। यदि हमारे हार्ट में रिलैक्सेशन होता है तो रिलैक्सेशन को हम बोलेंगे डायस्टोल। समझिएगा, जो सिस्टोल और डायस्टोल है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड।
कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। समझ गए बेटा? तो ये कार्डियक साइकिल होती है। अब फिर क्या होता है, हार्ट का 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड बाहर निकालना। हमारे हार्ट मतलब पूरा नाम ले रहा हूँ, यहाँ 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 पूरा, तो हमारे हार्ट से 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को बाहर निकालना क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, ये भी मैं पढ़ूंगा। क्लियर? उसके बाद हमारा जो हार्ट होता है ना, तो जब हार्ट में कार्डियक साइकिल चल रही होगी तो हार्ट के अंदर कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेव जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक वेव जनरेट होगी तो जो वॉल्व हैं कभी खुलेंगे कभी बंद होंगे, तो वहाँ पे बारीक सी आवाज़ आती है, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट साउंड। कब कौन सी प्रोड्यूस होती अभी हम सीखेंगे। क्लियर? तो होता है हमारा हार्ट साउंड। लेकिन इन सारी मैकेनिज्म को कंप्लीट होते टाइम यदि हार्ट में कोई भी डिफेक्ट आता है, मान लीजिए कि अपना हार्ट काम कर रहा है लेकिन उसका वेंट्रिकल या ऑरिकुलर कुछ भी यदि अच्छे से काम नहीं करता, तो उसको उसकी मैकेनिज्म को हम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यदि आज हमारे ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए तो बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक में अपन सारी चीजें पढ़ लेंगे। समझ में आ गया? पूरा चीज समझ में आ गया? आप क्या पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो पूरी साइकिल। साइकिल के बाद क्या? आउटपुट। साइकिल का ही मतलब एप्लीकेशन से आउटपुट। कार्डियक साइकिल का ही जो एप्लीकेशन निकलता है वो होता है आउटपुट। उसके बाद हार्ट साउंड। साइकिल होगी तो ब्लड फ्लो होगा, तो दरवाजे कभी खुलेंगे कभी बंद होंगे, तो वहाँ साउंड प्रोड्यूस होगा, तो हार्ट साउंड। यदि इन सब में कोई डिफेक्ट होता है तो ईसीजी। मतलब ये सारे टॉपिक से एक क्वेश्चन यदि मतलब इस चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन एग्जामिनर को बनाना है तो कंफर्म वो यहीं से बनाता है। समझ गए? क्लियर? फिर बात करेंगे अपन ईसीजी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा? कार्डियक साइकिल। क्या लेंगे? सबसे पहला हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है अपना कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन देखने का प्रयास करो। क्या है? सीक्वेंस ऑफ द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन। अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब एक साथ दोनों चीजें नहीं होंगी। एक बार हो गया कॉन्ट्रिक्शन तो रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रिक्शन तो रिलैक्सेशन, मतलब दोनों अल्टरनेट चलते हैं। तो ये वाला वर्ड अपने को याद रखना है, अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन। जूलॉजी से जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत अच्छे और टफ क्वेश्चन बनते हैं। जूलॉजी के क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व नहीं किए जाएंगे। आपको जूलॉजी वाले क्वेश्चन पर करने के लिए एनसीईआरटी से कम 50 गुना ज़्यादा नॉलेज चाहिए। समझ गए? तो क्या होगा देखो, सीक्वेंस ऑफ द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रिया, मतलब ऑरिकल या एट्रियम, है ना? ये ऑरिकल को ही बोलते हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, इन ऑर्डर टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये होता हमारा कार्डियक साइकिल। मतलब सीधी सी बात है कि हमारे हार्ट में एक सीक्वेंस में ब्लड को लेना और ब्लड को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, और उसको निकालने को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। हमारे हार्ट को ब्लड लेना, जब हार्ट हमारा ब्लड लेगा तो फैल रहा होगा, मतलब रिलैक्सेशन। जब हार्ट ब्लड बाहर निकाल रहा होगा तो कॉन्ट्रिक्शन। तो हमारे हार्ट का एक अल्टरनेट सीक्वेंस में ब्लड को लेना और ब्लड को बाहर निकालना, मतलब कि डायस्टोल और सिस्टोल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अब सिंपल सी बात है, हमारे हार्ट में अपने हार्ट में 2 पार्ट होते हैं। सिंपल सी बात है, अपने हार्ट में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ऑरिकल, एक पार्ट होता है ऑरिकल। तो हमारे ऑरिकल में भी 2 चीज़ें होंगी। ऑरिकल पहले हमारा सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड गेन करेगा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट प्लस लेफ्ट पल्मोनरी वेन। इनसे क्या, ये सब नाम याद रखना। जब आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो एक्चुअल में जूलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बच्चा देख के छोड़ देता है। ये गलती नहीं करना, है ना? तो मतलब हम इन सबको अब एक साथ इन सबको हम बोलेंगे वेन। हम सबको क्या बोलेंगे? तो वेन से हमारा जो हार्ट होता है ब्लड लेता है। वेन से हमारा हार्ट जो है ब्लड लेता है, वेना कावा से हमारा हार्ट जो है ब्लड लेता है। और जैसे हमारा हार्ट ब्लड लेगा तो हार्ट में होगा क्या? डायस्टोल।
हार्ट में क्या होगा, डायस्टोल, और हार्ट का डायमीटर जो है बढ़ेगा तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे एट्रियल डायस्टोल। क्या बोलेंगे, मतलब कि ऑरिकल में रिलैक्सेशन, ये हम इसका डायमीटर बढ़ेगा और इसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन। क्लियर। उसके बाद जस्ट इसके बाद हमारा क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जस्ट इसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्योंकि जब ये हार्ट ब्लड ले लिया, जब ये ब्लड लिया है तो फिर ये ब्लड यहाँ नीचे जाएगा और नीचे ब्लड तभी जाएगा जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। मतलब अब वेंट्रिकल ब्लड फ्लो भरते हैं। एक चीज़ याद रखना, भी ईसीजी पढ़ाऊंगा ना, बहुत कन्फ्यूजन होता है ईसीजी में, बहुत भयंकर है, बहुत आसान, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है, समझना। तो यहाँ से ब्लड जब हमारे कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल वाले पार्ट में जब जाएगा तो हम बोलेंगे क्या, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब हमने यहाँ पे दोनों चीजें बोल दिया, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। हमने अभी हार्ट में वो पढ़ा कि दोनों वेंट्रिकल और ऑरिकल दोनों में ब्लड फुल हुआ, दोनों में ब्लड फिल हुआ, दोनों में ब्लड भरा। अभी हमने ये जाना इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। अब समझना, अब हम यहाँ पढ़ेंगे पहले वेंट्रिकल सिस्टोल। अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स में एक प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो चुका है तो वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड भर गया, तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा जिससे ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा। अब वेंट्रिकल से ब्लड जब बाहर निकलेगा तो वेंट्रिकल में क्या होगा, वेंट्रिकल में क्या होगा, तो यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल में क्या होगा, वेंट्रिकल में होगा कॉन्ट्रिक्शन और ब्लड बाहर निकलेगा। और जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रिक्शन होगा, उसके मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रिक्शन होगा, फिर हमारा ऑरिकल डायस्टोल, मतलब ऑरिकल डायस्टोल होगा। अब उसके बाद क्या होगा, देखो ये ब्लड कहाँ गया, अपनी बॉडी में गया, ये ब्लड बॉडी में गया, बॉडी में ब्लड जाने के बाद ऑरिकुलर, फिर से डायस्टोल, मतलब ऑरिकुलर भर रहा है, समझना। अब वेंट्रिकल को भरने के जस्ट पहले, वेंट्रिकल भरने के जस्ट पहले ऑरिकुलर में कॉन्ट्रिक्शन होगा। वेंट्रिकल में भरने के पहले किसमें कॉन्ट्रिक्शन होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, ऑरिकल सिस्टोल। मतलब कि हो जाएगा ऑरिकल कॉन्ट्रिक्शन। मतलब कि दो चीज़ें समझ में आ गई कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों का जो कॉमन मैकेनिज्म होती है वो होता है कार्डियक साइकिल। दोनों की जो कॉमन मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, कार्डियक साइकिल। इसको अपन समझेंगे अलग अलग डायग्राम बना के। अभी जो थ्योरी लिखी है उसको मैं याद करा दूंगा, पहले अपने को सीखना है। अपन देख रहे हैं कार्डियक साइकिल। जितना अभी मैंने 10 मिनट बोला इतने में ये समझ में आ गया कि कार्डियक साइकिल में ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों में डायस्टोल और सिस्टोल होने वाला है। हम दोनों को एक साइकिल के थ्रू अरेंज करेंगे। क्लियर। चलो अपन एक साइकिल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले हम लेते हैं ऑरिकल की। क्लियर। ऑरिकल में दो चीजें होंगी, ऑरिकल में दो चीजें होंगी। पहला होगा क्या बताइए, ऑरिकल सिस्टोल और ऑरिकल डायस्टोल। समझना, ऑरिकल सिस्टोल मतलब क्या, ऑरिकल सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रिक्शन होगा। समझना, जो ऑरिकल सिस्टोल होगा उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं ये वाला सिंबल इसलिए ले रहा हूँ कि जब आपका एग्जाम होगा ना, आपके एग्जाम में जो ग्राफ पूछेगा तो यही सिंबल यूज करेगा, तो मैं सेम सिंबल यूज कर लेता हूँ। और ऑरिकल डायस्टोल मतलब ये वाला, ये खाली रहेगा, ये भरा हुआ है। ये दोनों मैकेनिज्म जो होती हैं, दोनों मैकेनिज्म कंप्लीट होती हैं 0.8 सेकेंड में, जिनमें से जो ये वाली मैकेनिज्म होता है मतलब ऑरिकुलर सिस्टोल कितने सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में। क्लियर। तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड और ये वाला जो होता है 0.7 सेकेंड। समझ गए। और एक ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ऑरिकल है,
ये ऑरिकल है, इसमें हम 0.8 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। समझ गए? 0.1 सेकेंड में कुछ ऐसा होगा। समझना मेरी बात ध्यान से। 0.1 सेकेंड होने के पहले जो प्रोसेस हुई होगी, 0.1 सेकेंड के पहले, तो उस प्रोसेस में हमारे ऑरिकल में यहाँ पे ब्लड भरा होगा। इस कंडीशन में ऑरिकल में ब्लड भरा होगा, मतलब ऑरिकल के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वॉल्व क्लोज हैं। ये दोनों वॉल्व, मतलब इन दोनों को हम बोलेंगे कॉस्पिड वॉल्व। कॉस्पिड वॉल्व अभी क्लोज हैं, जिस वजह से दोनों ऑरिकल का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। समझ गए? यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया होगा। और सुनना मेरी बात ध्यान से, और ऑरिकल में यहीं पे कहीं पे क्या है? ऐसे नोड। यहीं पे कहीं क्या है? ऐसे नोड। और ऑरिकल्स के अंदर ही क्या होती हैं? कॉम्ब लाइक मसल्स। यहीं पे क्या होती हैं? कॉम्ब लाइक मसल्स। तो देखो तीन चीज़ें। पहली बात तो कॉम्ब लाइक मसल्स, दूसरा यहीं पे ऐसे नोड, और तीसरा ब्लड बहुत ज़्यादा। मतलब कि ऑरिकल वाले पार्ट में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। जब ऑरिकल वाले प्रेशर में बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या होगा? ऑरिकुलर, क्या होगा बोलो? ऑरिकुलर 0.1 सेकेंड में होगा ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल। और आप समझ भी नहीं सकते कि ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब बहुत तेज से ब्लड 1 सेकेंड में बाहर। 0.1 सेकेंड में ब्लड बाहर, मतलब आप समझ लो। देखो यहाँ पे एक तो कॉम्ब लाइक मसल्स है जो उसको फ्रैक्शन फोर्स दे रही है, एक तो वहीं पे ऊपर ही ऐसे नोड है, तो तुरंत वेव वहीं पे वहीं मिल जाएगी। जैसे कोई हैंड पंप वगैरह या जैसे ट्यूबवेल चलता है, तो जहाँ पे ये ट्यूबवेल से पानी निकलता है यहीं पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं? जैसे जैसे हम दूर जाने लगते हैं प्रेशर थोड़ा कम होने लगता है, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही और मतलब इसमें प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा कॉम्ब लाइक मसल्स के थ्रू, तो इनमें क्या होगा? सिस्टोल होगा, ऑरिकल में सिस्टोल होगा, और क्या होगा? ये वाला ब्लड दोनों यहाँ आ जाएगा। समझना, ये वाला ब्लड यहाँ आ गया, वेंट्रिकल वाले पार्ट में भर गया। जब वेंट्रिकल वाले पार्ट में भर गया तो ये खाली हो गया। वेंट्रिकल वाले पार्ट में कितना ब्लड होता है अभी हम समझेंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ से क्या हुआ? ब्लड हमारे यहाँ आ गया वेंट्रिकल में। अब जब वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा था तो अभी मानो कि ये वेंट्रिकल में यहाँ ब्लड भर गया और ऑरिकल हमारे खाली हो चुके हैं। अब ध्यान से समझना, ऑरिकल हमारे खाली हो गए, और ऑरिकल को खाली होने में कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड। याद रखना, हार्ट के ऑरिकल वाले पार्ट को खाली होने में, ब्लड को बाहर निकालने में कितना समय लगा? 0.1 सेकेंड। और इसको भरने में अब ये क्या होगा? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड अपने अंदर अब ले रहा है। तो ध्यान से सुनना, एक तो अंदर से इंफीरियर वेना कावा, ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना कावा। क्लियर? फिर राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन से जब ब्लड उसके अंदर जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी से पूरे से वहाँ भर रहा होता है। तो इसको ब्लड भरने में लगेगा, ये जो पूरे हैं इनको लगेगा क्या? ऑरिकुलर डायस्टोल। ऑरिकुलर डायस्टोल में टोटल टाइम लगता है कितना? 0.7 सेकेंड। ऐसा क्यों होता है? लॉजिक समझो, क्योंकि इनको भरने में, इन दोनों को भरने में ब्लड पूरी बॉडी से जाता है उनके पास। यदि ब्लड पूरी बॉडी से उनके पास जाएगा तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा। समझना मेरी बात ध्यान से, वेंट्रिकल को इससे भरना है, इसको इससे भरना है, तो तुरंत यहीं पे ये ओपन हुआ, ब्लड आ गया, ओपन हुआ ब्लड आ गया। तो कॉस्पिड वाल्व ओपन हुए और ब्लड चला गया कहाँ? वेंट्रिकल में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इनको ब्लड कहाँ से लेना है? होल बॉडी।
यहाँ पे हार्ट है, चलो सुपीरियर वेना कावा से तो जल्दी आ गया, लेकिन इंफीरियर वेना कावा अपोजिट टू ग्रेविटी काम करता है भाई, तो अपोजिट टू ग्रेविटी काम करेगा तो टाइम तो लगेगा। इस वजह से हार्ट के ऑरिकल को भरने में या हार्ट के ऑरिकल के डायस्टोल में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चारों प्रोसेस मिला के। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से समझना। ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये 4 प्रोसेस होती हैं और इन चारों प्रोसेस में सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है? ऑरिकुलर डायस्टोल में, क्योंकि वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी से उसके अंदर जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जाता है, उसको टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अदर। समझ में आ गया? हमको इतना समझ में आ चुका है कि हमारा जो है ये जो ऑरिकल वाला पार्ट है, कैसे ब्लड बाहर निकाला और कैसे ब्लड भरा। अब हम बात करेंगे किसकी? वेंट्रिकल की। अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा ऑरिकल का लिए, अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल का। ये हमारा देखो ऐसे हेडिंग डालना, पहले ऑरिकल के लिए हो गया, अब ये हमारा आएगा वेंट्रिकल के लिए। यदि हम वेंट्रिकल की बात करें, चलो अब यदि हम वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल में 2 चीजें होंगी। पहले क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल समझना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब क्या है कि वेंट्रिकुलर, पहले एक काम करो, पहले वेंट्रिकुलर डायस्टोल देखो। वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होगा कि वेंट्रिकुलर अपना ब्लड भरेगा। अब वेंट्रिकल्स को ब्लड भरने में कितना टाइम लगता है? 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड मतलब कि यहाँ से और यहाँ पे ब्लड आने में लगेगा 0.5 सेकेंड, मतलब कि 0.1 छोड़ दो, है ना, 1 2 3, 1 2 3 तो बचेगा ये देखो अपना 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, मतलब कि 1 2 3 4 5, इन 5 सेकेंड में, क्योंकि हमारा जो डायस्टोल है खाली रहेगा और सिस्टोल भरा हुआ रहेगा, तो 0.5 सेकेंड मतलब कि 1 2 3 4 5, इन 5 सेकेंड के अंदर ये क्या करता है? अपने अंदर ब्लड भरता है। ब्लड भर गया, ब्लड भरने के बाद 0.3 सेकेंड में ये ब्लड बाहर निकाल देगा। तो जो हमारा वेंट्रिकल होगा, कौन से 0.3 सेकेंड? तो 1 2 3, इन 3 सेकेंड में क्या करेगा? वो ब्लड बाहर निकालेगा आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू, ये यहाँ से ये ब्लड बाहर निकाल देगा। समझ गए? तो यहाँ से ये ब्लड बाहर निकाला कितने? 0.3 सेकेंड में, और ये दोनों साथ में पैरेलल चलते हैं। ये दोनों ब्लड अपने अंदर कहाँ से भरा? 0.5 सेकेंड में ब्लड भरा, अब 0.3 सेकेंड में ब्लड बाहर निकाला। समझ गए? तो अब इन दोनों को मैं एक साथ कॉमन बना रहा हूँ। क्लियर? आओ, याद हुआ? फिर से सुनो। जो ऑरिकल वाला पार्ट होता है, तो ऑरिकल वाला पार्ट 0.7 सेकेंड में ब्लड भरता है, 0.1 सेकेंड में ब्लड बाहर निकालता है। जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, तो वेंट्रिकल वाला पार्ट 0.5 सेकेंड में ब्लड भरता है, अब 0.3 सेकेंड में बाहर निकालता है। अब एक चीज और सुनो, ऑरिकल को बाहर निकालने के लिए सिर्फ वेंट्रिकल में भेजना है, और वेंट्रिकल को ब्लड पूरी बॉडी में भेजना है। तो जाहिर सी बात है पूरी बॉडी के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा, इसलिए ज़्यादा समय लगा, 0.3 सेकेंड, उधर 0.1 सेकेंड। मतलब हमको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि चाहे वो ऑरिकल हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, ब्लड भरने में ज़्यादा समय लगता है, खाली करने में कम समय लगता है। आपको ही पता है बिल्डिंग बनाने में ज़्यादा समय लगता है, तोड़ने में कम समय लगता है। समझ गए? तो ऑरिकल को मतलब कि हमारे हार्ट को ब्लड फुल करने में, ब्लड भरने में समय ज़्यादा लगता है और खाली करने में कम लगता है। ऑरिकल 0.1 सेकेंड में खाली करता है और वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड में। क्लियर हुआ? आओ,
अब इन दोनों को हम कॉमन बना देते हैं। आपके एग्जाम में यदि आएगा तो यही डायग्राम आएगा जो मैं बना रहा हूं। और मैं भी क्वेश्चन दे दूंगा तुम लोगों को, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन देगा और वहां पे ना खाली जगह छोड़ देता है, पूछता है ऑरिकल का है कि वेंट्रिकल का है। क्लियर? जो अंदर वाला बंदा है ये वाला, ये कौन है? ऑरिकल। जो बाहर वाला है कौन है? वेंट्रिकल। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। समझ गए? अब इधर देखो क्या हुआ, 0.5, 0.6 हो जाएगा। नहीं देखो इधर, अब क्या होगा भैया, हमारा जो ऑरिकल वाला पार्ट है इसमें तुम लोगों को अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं कल ही दे दूंगा इनके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम अंदर वाले की बात करेंगे तो अंदर वाला 0.1 सेकेंड के अंदर क्या होता है? बोलो 0.1 सेकेंड में क्या होगा? ऑरिकुलर सिस्टोल। क्या होगा? ऑरिकुलर सिस्टोल। बाकी ये जो बचे हुए इनमें क्या होगा? ऑरिकुलर डायस्टोल। क्लियर? उसके बाद देखना ध्यान से, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये 0.3 सेकेंड क्या हुआ? ये 0.3 सेकेंड क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और 1 2 3 4 5, ये 5 जो बचे क्या हो जाएंगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये हो गया दोनों का कॉमन डायग्राम। ये तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर इसके बाद ये डायग्राम बनाना है, फिर इसके बाद दोनों का फाइनल डायग्राम बना देना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, कोई दिक्कत? पक्का? एक बार ये डायग्राम फिर से देख के एनालिसिस कर लो। देखो अब अपन देखेंगे कार्डियक आउटपुट क्या होता है। इधर देखो, जैसे मान लो अपन ने अभी बताया कि ये अपना जो हार्ट है, तो हार्ट का राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल वाले पार्ट से जो ब्लड गया है वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल से मतलब राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल वाले पार्ट से जो ब्लड गया है कहाँ पे? वेंट्रिकल में। तो उस टाइम पे वेंट्रिकल में हो रहा होगा सिस्टोल, समझना। हाँ सॉरी, डायस्टोल। तो अब यहाँ पे देखो कार्डियक आउटपुट मतलब समझना, कार्डियक आउटपुट टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपिंग बाई लेफ्ट वेंट्रिकल टू अयोर्टा इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अयोर्टा में ब्लड जा रहा है उसको हम बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। अब यहाँ पे 0.8 सेकेंड में पूरी प्रोसेस हुई थी, तो 1 मिनट में कितनी होगी? तो हम उसको बोल देंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अभी मैं इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे समझो, जैसे मान लो कि फिर बारिश, 2 बजे तक बहुत तेज बारिश हो जाए तो बढ़िया रहे। देखो इधर जी सुनो, यदि मैंने बोला कि ये बाइकॉस्पिड और ट्राइकॉस्पिड वाल्व के थ्रू जो ब्लड हमारे यहाँ भर रहा है, तो ब्लड का यहाँ भरना हमारा क्या कहलाएगा? मतलब जैसे ध्यान से समझना, 0.1 सेकेंड में ये ओपन हुआ, 0.1 सेकेंड मतलब इसमें 0.1 सेकेंड में प्रेशर लगा। अब 0.1 सेकेंड में प्रेशर लगा और इसको भरने में लगा 0.3 सेकेंड। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई मेरे, जो मैं जो बोल रहा था ध्यान से सुनना। मैंने इसलिए बोला था मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों से। मैंने क्या बोला? 0.1 सेकेंड में इसमें प्रेशर क्रिएट हुआ और इसको 0.3 सेकेंड में भरने में समय लगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ये इसमें एकदम से अचानक से प्रेशर लगा, जब प्रेशर लगा तो मतलब ऑरिकुलर सिस्टोल जो था 0.1 सेकेंड, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, जबकि इससे ही ये भरता है। तो अचानक से जब ये भरता है ना, जब सुनो मेरी बात, पहली बात तो जब वेंट्रिकल भरता है तो इसको क्या होगा?
डायस्टोल, जब वेंट्रिकल भरेगा तो क्या होगा, डायस्टोल, जिसको हम बोलेंगे इन डायस्टोल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, इन डायस्टोल वॉल्यूम, जो कि होता है 120 ml, मतलब कि 0.1 सेकेंड में ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल 0.1 सेकेंड में मोर देन 75% पार भर जाता है। अभी जो बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुनना, इसका ऑरिकुलर जब सिस्टोल होता है, जब ऑरिकल सिस्टोल होता है, कोई तो सुन लो, ऑरिकुलर सिस्टोल में 75% ब्लड जो होता है वेंट्रिकल में भर चुका होता है। जब ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ था तो वेंट्रिकल में 75% ब्लड भर चुका था। कितने का, 120 ml का 75%। थोड़ा टफ है लेकिन दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, समझ गए। उसके बाद जब ऑरिकल डायस्टोल हो रहा था, मतलब कि जब ऑरिकल भर रहा था, उस टाइम पे भी ऑरिकल से 25% ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा था। ये अप्रोक्स डाटा है, तभी तो 0.2 सेकेंड का गैप आया, नहीं तो क्यों आता। जो 0.2 सेकेंड का गैप आया इसीलिए आया है, ध्यान से समझिएगा एक चीज। जब ऑरिकल में सिस्टोल हो रहा था, जब ऑरिकल में सिस्टोल हुआ था, जब इसमें कॉन्ट्रिक्शन हुआ था, तो हमारा वेंट्रिकल कितना भरा था, 75%, लगभग 80 ml के समथिंग, 120 का 75, क्लियर। उसके बाद अब जब ये वेंट्रिकल भर रहा है तो अभी बाइकॉस्पिड वाल्व कंप्लीट बंद नहीं हुए हैं। बाइकॉस्पिड वाल्व बंद कब होंगे, अभी ध्यान से सुनना। तो उस टाइम पे मतलब 0.02 सेकेंड में 25% पार्ट भरा। बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, याद रखना। क्योंकि देखो, जैसे मान लो कि दूध की थैली है, कुछ भी है, अपन ने उसको फाड़ दिया, अब पूरा दूध बाहर निकाल लिया, लेकिन लास्ट में थोड़ा बहुत बचा रहता है ना, जो बाद में अपन निकालते हैं, सेम वैसी तो है। पहले पूरा निकल गया, अचानक से जब फुल भरा था तो पूरा निकल गया। अब मतलब जितना था 75% पूरा ब्लड बाहर निकल गया। अब जो लास्ट में थोड़ा सा बचता है ना, तो फिर धीरे धीरे रिश्ता है, वो धीरे धीरे मतलब आता है। हाँ, अभी वो लूँगा, अभी वही आगे चलूँगा, क्योंकि इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है, तो पूरा ये ले ही नहीं पाएगा। हाँ, आ जाओ इधर देखो, ये समझ में आया, ये दोनों चीज़ समझ में आई। चलो अब देखो नई बात सुनना, जब यहाँ से ब्लड यहाँ आ गया तो देखो बेटा, इन डायस्टोल वॉल्यूम, ये डाटा वाली चीज़ें आपको याद रखना है, बार बार भूलता है, ध्यान से सुनना। इन डायस्टोल वॉल्यूम मतलब कि हमारा वेंट्रिकल एकदम फैल चुका है, मैक्स टू मैक्स 120 ml ब्लड अपने पास कैरी कर पाएगा, अब एकदम फैल चुका है। जैसे इसका 120 ml ब्लड फुल फिल हो गया तो ब्लड ऊपर ओवरफ्लो होने लगेगा। हेलो, क्या बोला, समझ में आया। इसकी कैपेसिटी मान लो 100 ml की है, अब आपने जबरदस्ती कितना भर दिया, 120, मतलब कैपेसिटी 100 ml की है, आपने 110 भरा, लास्ट का जो आप 10 ml भर रहे हो ना, तो ओवरफ्लो होने लगेगा। जैसे मान लो आप लोगों की कैपेसिटी है 15 रोटी की और 12 गुलाब जामुन की, आपने 14 रोटी और 11 गुलाब जामुन खा लिया, अभी 1 रोटी और 1 गुलाब जामुन खाना है। अब आप क्या करोगे, अब बेलन की जरूरत पड़ेगी ना इसे ठूसने के। जब आप ऐसे ठूसोगे तो वो एकदम आपको ना ठूसने के जस्ट बाद मुंह को ऐसे कुछ मिनट तो पकड़ के रखना पड़ेगा कि अंदर से बाहर ना आ जाए, समझ गए। तो ये क्या है, ये गेट बंद होंगे भैया, ये गेट बंद होंगे। जैसे ही बाइकॉस्पिड वाल्व बंद होंगे, साउंड होती है, एक होती है फर्स्ट हार्ट साउंड, एक होती है सेकेंड हार्ट साउंड। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है इसको हम बनाएंगे टाइम और इंटेंसिटी के बीच। किसके बीच, टाइम और इंटेंसिटी के बीच। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है ये कॉस्पिड वाल्व के क्लोज होने से जनरेट होती है, समझना मेरी बात ध्यान से। अब जैसे ही ये ब्लड इसमें ओवरफ्लो 120 ml हुआ तो अंदर वाले जो वाल्व हैं वो बंद होंगे। प्रैक्टिकल बताऊं, हार्ट बनाओ, ऐसे हार्ट देखना, ऐसे गैप दो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे, हाँ
अब यहाँ पे ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, समझना। ये मतलब इसका आधा वाला पार्ट, ये तो चलो ठीक है दोनों ले लो। एक ये वाला मुंह है, समझ गए। अब यहाँ ब्लड है, यहाँ ब्लड है। अब ये ब्लड यहाँ से ऐसे पचाक इधर, लेकिन पूरे पचाक में 120 ml नहीं जाएगा, 120 ml से कम रहेगा, 70-80 ml मान लो, ठीक है। मान लो कि 75 ml गया, 70 ml ब्लड यहाँ भर गया। अब यहाँ पे जबरदस्ती जो ब्लड आएगा, अब जबरदस्ती भर रहा है, अब ये पूरा भर गया। अब जब इसकी लिमिट ओवर हो गई, क्योंकि सेमिनुलर वॉल्व भी तो यहाँ बंद है, जो यहाँ पे सेमिनुलर वॉल्व था वो बंद है, तो अब जब ये वाला भी बंद है, ये बहुत टाइट बंद है, अब जब ये भी बंद है तो फिर क्या होगा समझो। यहाँ पे ब्लड तो भयंकर लेवल पे भर चुका है 120 ml, तो अब क्या होगा, अब और ब्लड ना आए तो ये वॉल्व आपस में बंद होंगे। ऐसे बंद करो, जब ये बंद होंगे तो एक साउंड आता है, ये है ना, तो ये एक जो ऐसे साउंड आएगा ना, तो ये साउंड पता कैसा आएगा, लव, कैसा आएगा, LUBB। चलो कैसा साउंड आएगा ये साउंड, हेलो, जब ये वाले सुनो, तो जब ये वाले वॉल्व बंद होंगे तो एक साउंड आएगा, ध्यान से सुनना, कैसा साउंड रहेगा, लव, मतलब कुछ ऐसा होगी इसकी इंटेंसिटी, और ये होगा इसका टाइम। तो इंटेंसिटी देखो कम है और टाइम ज्यादा है, मतलब जो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो सुनाई देता है लव। कैसे, पहला कैसा आएगा, लव, मतलब ऐसा, LUBB। फर्स्ट जो टाइम होगा लव होगा। इसमें सुनो, इसमें क्या होगा, इसमें दो चीजें होंगी, टाइम ज्यादा लगेगा और इंटेंसिटी कम होगी, समझ गए। अब आओ इधर, अब इधर आओ, पहली हार्ट साउंड समझ में आया। पहली कब प्रोड्यूस होगी, जब मतलब कॉस्पिड वॉल्व, बाइकॉस्पिड वॉल्व जब बंद होंगे तो पहला जो हार्ट साउंड आएगा लव होगा, दोनों होंगे, लेकिन वो बाई की जगह ट्राई का पता ही नहीं चलता ना, इतना तेज दे देता है कि वो बोलता लव, ये लव, तो थोड़ा जल्दी सुन जाता है, ऐसे समझ गए। आओ अब सुनो, अब यहाँ पे भैया, यहाँ पे इस जगह पर सेमिनुलर वॉल्व है, कैसे हैं, अब सुनो, यहाँ पे 120 ml ब्लड भर गया है, ये नीट का क्वेश्चन है। इन डायस्टोल वॉल्यूम जो होता है वेंट्रिकल का 120 ml होता है, इन डायस्टोल वॉल्यूम जो होता है 120 ml होता है। इसको समझने के लिए ज्यादा दिमाग चाहिए भाई। फिर इन सिस्टोल वॉल्यूम, मतलब कि समझना, हमारा जो वेंट्रिकल है एक बार में 50 ml ही ब्लड बाहर निकालता है, ऐसा नहीं कि भर के एक साथ बहुत सारा निकाल देता है ना। कितना निकालता है, 50 ml ब्लड बाहर निकालता है। जैसे ही ये 50 ml ब्लड बाहर निकालता है तो वेंट्रिकल का एक बार में ब्लड, देखो वेंट्रिकल ब्लड किस प्रोसेस में निकालेगा, सिस्टोल, तो क्या लिखा है, इंड सिस्टोल वॉल्यूम, मतलब 50 ml ब्लड को बाहर निकालने के लिए वेंट्रिकल को लगा कितने सेकेंड, 0.5 निकाल रहा है ना जी, सॉरी 0.3, इसको निकालने में लगेगा 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड में इसने क्या किया, 0.3 सेकेंड में इसने ब्लड बाहर निकाला। जब 0.3 सेकेंड में बाहर निकालेगा ब्लड तो क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन हमेशा नीट में आता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। अभी तुम सीट करो, तुमको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वेंट्रिकल ने कितना ब्लड भरा और वेंट्रिकल ने कितना ब्लड निकाला, उनके बीच का जो वॉल्यूम होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब वेंट्रिकल पूरा खाली कभी नहीं होता, वेंट्रिकल के पास जो डेड वॉल्यूम होता है, उसका जो फिक्स वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 70 ml। क्योंकि 120 ml भरा था, 50 ml बाहर निकाला, तो 120 ml माइनस 50 ml, 120 ml माइनस 50 ml, तो अप्रोक्स 70 ml। देखो अप्रोक्स बोल रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, बोलो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर कौन सा ब्लड बचा। अब इधर आओ, देखो इधर से क्या हुआ बेटा, 50 ml ब्लड बाहर निकाला। जब ये 50 ml ब्लड बाहर निकालता है, ये सेमिनुलर वॉल्व को हम यहाँ बना लेते हैं, कुछ ऐसा रहता है,
ये सेमिनुलर वॉल्व, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। ये आधे चांद जैसे होते हैं, मून वाला सेमिनुलर। तो ये क्या होता है, जैसे ये वॉल्व एक्चुअली में मैं तुम लोगों को एक इमेज दिखाया था, याद होगा तो, है ना। ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर्व टाइप के रहते हैं, ऐसे, मतलब ये एक, ये दो हाथ ऐसे हैं, एक अपन ऐसे कर लिए। तो अब समझना, एक बार बनाओ ना, ऐसे बनाओ, ऐसे 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 गैप है ना यहाँ, ऐसे दिखा ना एक बार, ये दिख गया। तो अब दिखा ना, अब यहां से ऐसे करो, अब यहां से देखो, यहां से ब्लड अंदर तो जा रहा है, ये बाहर निकल रहा है, 50 ml निकल गया, लेकिन आयोटा की कैपेसिटी खत्म। जब आयोटा की कैपेसिटी खत्म तो तुरंत ओवरफ्लो होने लगेगा, और ओवरफ्लो ना हो ये बंद हो जाएंगे। आई आवाज? मेरे को तो आई। हाँ, डप आई ना, बैठो। तो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, देखो, एक यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है कुछ ऐसे। ये कुछ ऐसे एक साउंड आता है, ये कुछ ऐसे साउंड आता है। इसमें क्या है देखो, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है और इसका टाइम कम है, मतलब टाइम और इंटेंसिटी। तो ये वाली जो मतलब सेकेंड हार्ट साउंड जो है, जिसको हम बोलते हैं डप, DUP, जो सेकेंड हार्ट साउंड है डप, ये प्रोड्यूस होता है किसके क्लोज से? सेमिनुलर वॉल्व के क्लोज होने से। क्लियर? इसमें क्या होता है बेटा, टाइम जो होता है कम लगता है और इसकी इंटेंसिटी जो है ज्यादा होती है। मतलब ऐसे लप डप लप डप लप डप लप डप लप डप, मतलब उनको पता ही नहीं था, दिल धक धक करने लगा, जो गाना था ना। उनको उनने गाना गलत बना दिया। अब जब भी गाना सुनो ना, कमेंट जरूर कर देना, दिल धक धक नहीं होता, दिल लपडप करने लगा, वो ये था, समझ गए? तो ये हो गया क्या बेटा अपना हार्ट साउंड। क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? तो हाँ, ये भी सही है। ये बायो के स्टूडेंट होना मतलब ये थोड़ी होता है कि ये पता होना। बायो का स्टूडेंट होना मतलब अलग है। आओ। चलो ठीक है, अपने को देखो, कार्डियक आउटपुट क्लियर हुआ। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड बाहर निकालना कहलाता है कार्डियक आउटपुट। हेलो, कहाँ है कार्डियक? ये इसका वॉल्यूम होता है 5 लीटर पर मिनट। तो ये डाटा भी, यहाँ पे कुछ डाटा वाली चीजें आ गई जो आपको याद रखना जरूरी है। 1 मिनट में, बोलो ना, 1 मिनट में, अरे वाह, 2 का 2, 2 दूना 4। एक बार इसको भी देख लो, ये वाला जब बंद होगा तो क्या सुनाई देगा? लप। जब ये वाला बंद होगा तो इन डायस्टोल वॉल्यूम, इन डायस्टोल वॉल्यूम 120 ml, इन डायस्टोल वॉल्यूम, इन सिस्टोल वॉल्यूम, स्टोक वॉल्यूम, स्टोक वॉल्यूम होता है इन डायस्टोल वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोल वॉल्यूम।